इंदौर का बंसल न्यूज का अहिल्या गौरव सम्मान कार्यक्रम जारी है। और आपके सहयोगी समकालीन और आपसे जूनियर पॉलिटिशियन है, सबका साथ, तो सबका साथ इंदौर सबका विश्वास सबका विकास। वाह, ये देखिए, ये विश्वास इन्होंने जोड़ा है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। किस तरह देखते हैं आप इंदौर अब कोविड के बाद, कोविड की चुनौतियों से जूझते हुए इंदौर? शरद जी, आपको पता है ये संकट बड़ा था, चुनौती बड़ी थी, आपदा बड़ी थी। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सब श्रीनगर इंदौर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं फक्र के साथ ये बोल सकता हूं, 23 से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर सांसद जी से लेकर विधायक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, पोलिंग बूथ का एक एक योद्धा और उसी के साथ इंदौर वासियों का आशीष, इनका विश्वास, इसी प्रेरणा से हमने सबने मिलकर काम किया। उसका नतीजा सकारात्मक आज देखने को मिला। इंदौर अनलॉक हुआ है, कोविड को लॉक करने की आवश्यकता है और इसमें बड़ी प्रेरणा, बड़ी भूमिका हमारे मध्य प्रदेश के कर्मठ, जुझारू, ओजस्वी मुख्यमंत्री की थी। हर पल, हर क्षण पूरे मध्य प्रदेश की कोविड की चिंता उनको रहती थी। आज इसीलिए राष्ट्र में मध्य प्रदेश सकारात्मक स्थिति में आया है। उनकी बड़ी सोच के साथ सबको साथ लेकर, विधायक सांसद के साथ सारे आला अफसर सबको अलग अलग, आप जानते 3 बड़ी चुनौतियां थी इस कोविड में, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहता हूं कि राष्ट्र का पहला प्रांत है मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री ये पूछता है कि जामनगर से ऑक्सीजन का टैंकर कब चला, एक ड्राइवर से बात करता है तो उसकी मध्य प्रदेश की प्रति पीड़ा और सोच और चिंतन झलकता है। रेमडेसिविर आपको पता है, बेड के लिए जो उन्होंने एक रचना की सकारात्मक सोच के साथ, ये उनको हमको ये सफलता उसी बात की। बिल्कुल सही बात है। ये मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को सबने देखा और पूरे दिन रात उन्होंने खुद को, मुख्यमंत्री निवास को एक कंट्रोल रूम में बदल दिया, ये भी हमने देखा। अब जैसा हम कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधीले, अब इंदौर को जहां ले जाना है उस जगह पे हमारी निगाह होनी चाहिए कि इंदौर हैदराबाद की तरह मकबूल हो, बेंगलुरु की तरह मकबूल हो, पुणे की तरह मकबूल हो, इवन मैं कहूँगा नागपुर की तरह हो, जहाँ रोजगार है, कंप्यूटर हैं, आईटी पार्क्स हैं यहाँ, लेकिन अभी उनका गुलजार होने का दौर हम सब इंतजार कर रहे हैं। आज इंदौर के आईटी इंजीनियर्स अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें, इसकी भी ज़रूरत है। आप जानते हैं जिस प्रकार से आपने हैदराबाद की बात की, बेंगलोर की बात की, पूना की बात की, इंदौर जब भी कोई काम करता है वो अद्भुत करता है। आप निश्चिंत रहें, एक दिन वो क्षण आएगा इंदौर बेंगलोर से, हैदराबाद से, पूना से आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षमता भी है, संभावना भी है, यहाँ पर कर्मठता भी है, समर्पण भी है और सबसे बड़ा संयम, समन्वय, सामंजस्य और धैर्य भी है।
एक मार्गदर्शन की जरूरत है तुलसी जी की, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही उसकी शुरुआत हुई बीएसपी से, बिजली सड़क पानी से। बिजली सड़क पानी की स्थितियां आज मध्य प्रदेश में बेहतर है। अब बात होनी चाहिए हेल्थ, रोजगार, और हेल्थ और रोजगार और एजुकेशन, ये तीन चीजें जो हैं अब मध्य प्रदेश को इस सड़क पर दौड़ाना है। मुख्यमंत्री जी से हमारी कुछ समय पहले जब बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि अब प्रायोरिटी सेक्टर उद्योग भी मध्य प्रदेश आए, एजुकेशन बेहतर हो और हेल्थ अच्छी हो। ये बहुत अच्छी बात शरद जी ने कही। मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जो मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। आपको मैं याद है, जल ही जीवन है, आपने इससे बोला अलग हटके। हमारा मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो और स्वच्छता में भी और उद्योग में भी नंबर 1 बने। इस दिशा में निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी लक्ष्य भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये भी कोशिश आप सबके सहयोग से हम करेंगे। 2 छोटे छोटे सवालों से कंक्लूड करूंगा, फिर हम सम्मान का क्रम आरंभ करेंगे। ये बताइए मुझे कि जीवन में आगे हम सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिस विनम्रता की, जिस सहयोग की भावना की बात होती है, उसमें हम पिछड़ते हैं कहीं। आपको मैंने देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आके इंदौर के लाड़ले तो आप थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी लाड़ले हो गए आप। और मैं अंदर की बात तो ये भी सुनता हूं कि कांग्रेस वाले भी आपसे दुखी नहीं रहते, वो भी आपसे खुश रहते हैं। नहीं। तो ये जन सेवक का ये जो एलिमेंट है, ये जी आपको स्मरण होगा, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, मैंने उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में ये सीखा है। उनका साफ स्पष्ट संदेश था, बिना पद के निस्वार्थ सेवा करो तो किसी पद की आवश्यकता है। उसी संकल्प को मैंने अपने जीवन में गांठ बांधकर समन्वय, सामंजस्य, इसी कारण जब मैं देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ, उस दिन मैंने इंदौर के भाजपा के कार्यालय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरी माँ है और ये तुलसी अब भाजपा के आंगन की है। बढ़िया बात आपने कही। और मुझे लगता है कि लचीलापन, जो एक शेर मुझे भी बहुत पसंद है कि गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। कई बार मैं अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि आप जब अटकते हैं, अड़ते हैं, तो आप टूट भी जाते हैं। आप कितने भी बड़े पेड़ क्यों ना हो, 100 साल उम्र हो आपकी, 150 साल उम्र हो, लेकिन जब आंधियां आती हैं तो या तो घास बचती है या जो लचीला एलिमेंट किसी पौधे में होता है वो बचता है। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि आप परिवर्तनों के लिए तैयार हो, जैसा सिलावट जी ने हमसे बात कही, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से। एक मैंने आपकी महत्वाकांक्षी विभाग की योजना के बारे में सुना है कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर किसान के खेत तक पानी हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि तालाबों का एक संजाल हो। क्या क्या सोच रहे हैं आप? आप जानते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है। वो अन्नदाताओं की विकास की, प्रगति की, उन्नति की बात करता है। उनका संकल्प है कृषि को लाभ का धंधा बनाना। आप जानते हैं, अभी मध्य प्रदेश में लगभग हम जो सिंचाई का रकबा है 36 लाख हेक्टर हम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का संकल्प है
कि 2025 तक 6 लाख हेक्टर और बढ़ाना है। अभी हमने प्रयास किया, क्योंकि कोविड के अंदर जब राष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ा तो इस विभाग के प्रभाव पड़ना जरूरी था। हमने अभी एक पूरे राष्ट्र में पहली बार प्रयास किया गाद निकालने का, रेत निकालने का, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि जो वर्षों से मध्य प्रदेश में 28 जलाशय हैं बड़े बड़े, उनमें से हमने 4 को चिन्हित किया। गाद निकालेंगे, रेत निकालेंगे, जिससे हमारे डैम की जल की क्षमता बढ़ेगी, उनकी लाइफ, उनकी जीवन वो भी बढ़ेगी और किसानों की कृषि का रकबा भी बढ़ेगा। लगभग रेत का भी आपको फायदा मिलेगी और जो गाद आएगी जो किसान लेके जाएगा, पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से गाद किसानों के साथ व्यापार में भी काम में आती है। एक प्रयास अभी हमने किया है और मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में, एक चुनौती के रूप में, जिस प्रकार से मैं पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था, मिलावट के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, अभी मेरा संकल्प है कि हमारी संस्कृति में, आप जानते थे, हम मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में जब जाते थे तो एक तालाब दिखता था। वही संस्कृति को, उस संकल्प को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि अभी ज्यादा नहीं, हर जिले में 2 बड़े तालाब, उनका जीर्णोद्धार हो, विकास हो, प्रगति की हो। क्योंकि कैचमेंट एरिया जो पहले था वो धीरे धीरे सुकड़ गया, पानी का बहाव तालाब के प्रति कम हो गया। पर कोशिश और प्रयास उपरत पीछे नहीं हटूंगा मैं, आप सबके सहयोग से, कि जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की धारणा है, हर खेत को पानी, हर किसान को पानी। अभी आपको एक ये भी याद होगा, केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना, जो राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, 2005 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। अभी कुछ दिन, 3 माह पहले इसको स्वीकृति मिल गई है। एक पानी का बहाव बुंदेलखंड में, सिंचाई का और पीने का, ये दोनों पूर्ति बुंदेलखंड एक नए स्वरूप में, विकास में, प्रगति में, उन्नति में, सिंचाई भी होगी और पीने का पानी, जो कई वर्षों से पानी का अभाव था, केन बेतवा, जिस दिन मध्य प्रदेश में इसका काम पूरा हो गया, दोनों सिंचाई से और पीने के पानी से राहत मिलेगी। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं आपका और कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ, सिलावट जी, हम सबकी भी रुचि, आप में से भी कई लोगों की रुचि अध्यात्म में होगी। मैं भी छोटा सा विद्यार्थी हूं, उसका सीखने की कोशिश करता हूं। उज्जैन में जब सिंहस्थ हुआ, ये किस्सा मैं कई जगह शेयर करता हूं, तो मैं भी ढूंढता रहा कि कोई औघड़ दानी ऐसा मिले। एक मिले बड़ी मुश्किल से, जिनके आश्रम में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, शांति से बैठे थे। मैं पहुंचा उनके पास, मैंने कहा पत्रकार हूं बाबा जी। हाँ, बोले पूछो मेरे पास क्या आए हो, क्या जिज्ञासा, यहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया? मैंने कहा कि थोड़ा सा मन चंचल होता है, परेशान होता है। तो बोले रहेगा ही, धन कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो ऐसे ही कमा लोगे। मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं मिल रहा है बहुत अच्छे से। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बोले फिर क्या चाहते हो? मैंने कहा मन की शांति की इच्छा है, जो हम सबके मन में रहती है बात, कि सब कुछ है जीवन में लेकिन शांति नहीं है साहब। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, शांति पैरासिटामोल की गोली नहीं है,
कि मैं अभी एक रैपर खोलूंगा हरे रंग का और वो गोली तुम्हें दूंगा और तुम उसको सेवन करते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, शांति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी कोई गोली नहीं बनी है। जैसे तुम बहुत मेहनत करते हो। मैंने कहा जी प्रयास तो करता हूं पत्रकार के तौर पर। तो बोले हम भी करते हैं, हम इस दुनिया के पत्रकार हैं। जिस तुम माइक्रोफोन लेके करते हो, हम ये धूनी लंगोट पहन के करते हैं। तो जब मन भर जाए उस दुनिया से माइक्रोफोन की, तो लंगोट पहन के दुनिया में भी थोड़ा सा हाथ आजमाना, कोशिश करना। लेकिन मैंने कहा नहीं हो पाएगा तो बड़ी बड़ी चिंताएं रहती हैं, बेटे की शादी करनी है, फिर पोता हो जाएगा, पोते के लिए देखना है। तो उन्होंने कहा उसका एक ही विकल्प है बेटा, फिर लंगोट छोड़ो, जन सेवा का लंगोट पहन लो और बहुत पवित्र मन से करो, नेकी कर दरिया में डाल जैसा करो। तो इंदौर एक वैसा ही शहर है। तुलसी सिलावट जी हमारे बीच में है, लेकिन मैंने इंदौर में ही देखा कि जहां तलखी से भी लोग पूछते हैं, तुलसी भैया बोला तो था आपने, अब नहीं करोगे तो क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे। भोपाल में ऐसे वो भैया फिर नाराज नहीं हो जाए राजीव जी, ऐसे नहीं पूछते। और जगह जाएं तो और विनम्र आदमी दीनता भाव से भर जाता। विंध्य में मैंने जरूर आक्रामकता देखी है। शरद जी, जी मैं इसी माटी का पुत्र हूँ, जो कुछ मिला यहीं से मिला है, इनसे मिला है। कोशिश भी करता हूँ सीखूं मैं, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और अब हम सीधे आरंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। ये चेयर्स हम यहाँ से हटाकर सीधे मैं अतिथियों से भी आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और हम ये जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, योगदान को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब हम उस क्षण की तरफ बढ़ते हैं, उस घड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार काफी समय से हम सबको था। बंसल न्यूज एंड वरदान बायोटेक लिमिटेड प्रेजेंट्स अहिल्या गौरव सम्मान 2021, पावर्ड बाय पुष्प ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अत्रिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेडिकल एंड साइंस, समर्थ फिजियो एंड काउंसलिंग सेंटर और लक्ष्मी सीड्स। आइए अब हम सम्मान की इस गौरवशाली इस घड़ी को यहाँ जो है शुरू कर रहे हैं। मैं सम्मान की इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अमित मालाकार जी को, जो नोडल अधिकारी रहे हैं कोविड-19 के, और हम लगातार देख रहे हैं लगभग 2 वर्ष का पूरा समय जो है वो होने को आया है। डॉक्टर अमित मालाकार जी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ लगातार जुटे हुए हैं। सेवावीरों के सम्मान की इस घड़ी में सबसे पहले हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर अमित मालाकार जी को। जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ लगातार रहते हुए, लगातार क्षेत्र में, फील्ड में रहकर आपने सेवा की है, लोगों को कोविड से उपचार में सहायता की है, अस्पतालों का समन्वय, डॉक्टरों का समन्वय, पूरी टीम को जिस तरह से आप लेकर चले हैं, निश्चित रूप से आपका योगदान बंसल न्यूज जो है उसे यहाँ सम्मानित करता है। मैं नारायण परमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, लक्ष्मी सीड्स के डायरेक्टर हैं, और सीड्स की दुनिया में लगातार जिस तरह से नवाचार हुए हैं, जिस तरह से किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार लेकर चल रही है, उसी तरह से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आप नए नए नवाचारों से भी प्रेरित उन्हें करते रहते हैं। मैं श्री नारायण परमार जी को यहाँ बंसल न्यूज परिवार की ओर से सम्मानित करता हूँ। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, डायरेक्टर समर्थ फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग सेंटर से आप हैं। आप लगातार जिस तरह से कोविड के समय में समाज की सेवा एक चिकित्सक के रूप में कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमेशा आपका ये दायित्व आपने समझा है, आपका ये दायित्व रहा है कि आम जनमानस को जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी किसी काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो आप उन्हें भी अपनी सेवाओं के जरिए कहीं ना कहीं उनका मदद करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जूही वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, और लगातार जिस तरह से कोविड के बाद और कोविड से पहले भी जो लोग कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप से तकलीफों से जूझ रहे होते हैं, उनका मनोबल किस तरह से बढ़ाया जाए, उन सभी लोगों को किस तरह से काउंसलिंग के जरिए, फिजियोथेरेपी के जरिए उपचारित किया जाए, उसके लिए आपका प्रयास रहता है। सम्मान की इस कड़ी में
साथ ही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जो लोग नीचे मौजूद हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे इन सभी सेवावीरों का आप सम्मान करें। जोरदार तालियां आपके लगातार बजती रहे। अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा अवधेश शुक्ला जी को, जो कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं MYH हॉस्पिटल इंदौर के, और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सेवा का जिम्मा आपके ऊपर है। साथ ही अफसर खान जी को, जो कि वक्त एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से शहर की सेवा करते हैं। आपने कोविड के दौरान जो एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ये देखते आ रहे थे कि एम्बुलेंस की दरकार हर किसी को है, आपने बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तकलीफ के सेवा की। हम सम्मानित कर रहे हैं अवधेश शुक्ला जी और अफसर खान जी को कि आप ऐसे कठिन दौर में भी अपनी सेवाएं लगातार समाज को देते रहे। सम्मान की इसी कड़ी में अगला नाम लेना चाहूंगा अशोक नायक जी का, जो इंदौर में अपनी पहचान रखते हैं रक्त नायक के नाम से, और लगातार रक्त दें वक्त दें का एक नारा जो है उसे इंदौर शहर के लिए आप बुलंद कर रहे हैं। अशोक नायक जी, जब किसी को भी रक्त की जरूरत होती है, एक फोन आता है कि भाई साहब रक्त की दरकार है, तुरंत थोड़ी ही देर में उसे रक्त की उपलब्धता होती है। अगला नाम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संदीप शर्मा जी और दीपक शर्मा जी का। संदीप शर्मा जी जो है ये बुजुर्गों के लिए लगातार सेवारत है। एक निराश्रित आश्रम आप एरोड्रम रोड पर संचालित करते हैं, और ऐसे लोग जिनका अपना कोई सहारा नहीं है, उनके बेटे के रूप में आप लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी जो हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोग्राफर हैं MYH अस्पताल में, और आप भी समाज की सेवा करने का कार्य कहीं ना कहीं एक तकनीशियन के रूप में कर रहे हैं। मैं आप दोनों को बंसल न्यूज परिवार की ओर से सम्मानित करता हूं। मैं डिजिटॉक मीडिया की ओर से कविता मीणा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मान की अगली कड़ी में हम कविता मीणा जी और डिजिटॉक मीडिया के जो सदस्य हैं उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटॉक मीडिया ने भी डिजिटल माध्यम से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आपकी तालियां जो है वो लगातार बजती रहें। हम सभी लोगों को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजू चौहान जी को, जो कि सदस्य हैं BCCI के, और आप देख रहे हैं MPCA में भी आप लगातार जो हैं एक सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं। खेल के जरिए समाज की सेवा करने का प्रयास आपका रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, आप उनके भी जो खास सिपा सालार हैं उनमें आपका नाम शुमार होता है। और साथ ही अत्रिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से मैं हिमांशु अत्रिवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हिमांशु जी यहाँ पर पधारें और अत्रिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का परिचय मैं दूं कि आप लगातार जो हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में तो कार्यरत हैं ही, लेकिन समाज सेवा में भी आपका ये रहा है। कोविड के दौरान जब एम्बुलेंस की जरूरत थी तो सामरिक क्षेत्र को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। जिन लोगों को जरूरत होती थी उनके लिए भी आपने लगातार सेवाएं देने का कार्य किया है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि डॉक्टर हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से, और आपने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कि एक इंदौर का बड़ा अस्पताल है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोविड में जो जनसेवा है उसका कार्य किया है। खासकर ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी और ऑक्सीजन सिलेंडरों की हमें आवश्यकता थी, किस तरह से उसका समन्वय किया जाए, इसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आई है। मैं राकेश अत्रे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। राकेश अत्रे जी लक्ष्मी हार्डवेयर के नाम से के संचालक तो हैं ही, साथ ही साथ समाज में जब सेवा की बात आती है तो कहीं ना कहीं अपनी जो दायित्व है CSR, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, उसका दायित्व भी आप निभाते हैं। मैं कड़ी में आगे आमंत्रित कर रहा हूं सीटू छाबड़ा जी को, जो समाज सेवी हैं, और समाज में हम सभी लोग जो हैं जनमानस की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन मुख्य प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति भी दया का भाव जो है वो सीटू छाबड़ा जी में रहता है। सीटू जी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जीवों के लिए कार्य कर रहे हैं, और इंदौर शहर में हम सभी उनके कार्य को लगातार देखते हैं, सुनते हैं और अखबारों के जरिए पढ़ते भी रहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सज्जन सिंह कुशवाहा जी को, जो कि समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सदस्य भी हैं, और आप सभी जानते हैं कि इंदौर देवास बाईपास पर जब लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों के लिए लौट रहे थे तो आने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए भोजन, उनके लिए पानी, उनके लिए जो भी सहारा उपलब्ध हो सकता था उसे उपलब्ध कराने की कोशिश जो है सज्जन सिंह चौहान जी की रही थी। मैं राजेश चौहान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो राजनीति के जरिए भी और यूं भी समाज के सभी वर्ग की सेवा हमेशा करते रहते हैं। जहां हमें जरूरत महसूस होती है भाई साहब के सहयोग की, निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आपका लोगों की मदद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य भी हैं। मैं राजेश चौहान जी को सम्मानित कर रहा हूं। आप सभी से मेरा एक आग्रह जरूर रहेगा, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ इस सम्मान समारोह का आयोजन हम कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा तालियों के जरिए हमें नजर आनी चाहिए। जिस तरह से सभी लोगों ने सेवा देने में कोई कंजूसी नहीं करी है, मैं चाहूंगा कि तालियों में भी कोई कंजूसी ना हो। आइए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं चंद्रशेखर सोनी जी को, जो सीएमओ है देपालपुर के और बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, क्योंकि पहले आप मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, बाद में एमपीपीएससी से चयनित होकर आप इस क्षेत्र में आए हैं। कोविड के दौरान जब जहां जैसी जरूरत हमें रही, वहां सोनी साहब ने लगातार सहयोग दिया है। यूं कहें कि कई महीनों तक आप घर भी नहीं गए हैं। और हम सोनी साहब को दूसरी बधाई इस रूप में भी दे सकते हैं, आज इनका एक जन्मदिवस भी है। मैं बंसल न्यूज परिवार की ओर से और सभी अतिथियों की ओर से आप सबकी तरफ से भी उन्हें जन्मदिवस की बधाई देता हूं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बजरंग बहादुर सिंह जी को, जो तहसीलदार हैं देपालपुर से, और शायद ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जो सर के नाम से परिचित नहीं होगा। अपने इंदौर के अलग अलग जो विकास क्षेत्र हैं, जो तहसीलें हैं, उनमें भी अपनी सेवाएं दी है। और सर के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि कोविड के दौरान सर ने अपने परिवार का जो मोह है वो बिल्कुल नहीं रखा है। सर अलग रहे परिवार से कई दिनों तक। परिवार के सदस्य जब बीमार हुए तब भी सर जो है उनसे ना मिलते हुए जो लोगों की सेवा करने का, उनको जो सहूलियत देने का काम था वो करते रहे। हम सम्मानित करते हैं सर आपको। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और आमंत्रित क्या करूं मैं, चूंकि शख्सियत हमारे बीच मंच पर ही मौजूद भी हैं। अतिथि तो हमारे हैं ही, लेकिन समाज के लिए उनके जो कार्य रहे हैं उसके लिए हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मैं समंदर पटेल जी को भी यहाँ पर समाज सेवी के तौर पर सम्मानित करवाना चाहूंगा, और सभी से तालियों की दरख्वास्त मेरी रहेगी कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। मैं मुस्कान ग्रुप की तरफ से जीतू बघानी जी को और लक्की खत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। अंगदान की जो एक पुनीत मुहिम इंदौर शहर में शुरू हुई है, एक ऐसा कार्य जो लगातार समाज की सबसे, जिसे हम कह सकते हैं, इतना रेयर ये कार्य है अंगदान। जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो हमें कोई नाम नहीं सूझता है, लेकिन एक संस्था है मुस्कान ग्रुप जो लगातार अंगदान के क्षेत्र में सक्रिय है। कई लोगों को जीवन देने का कार्य आपने किया है। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और बंसल न्यूज परिवार आपको सम्मानित करके बेहद ही गौरवान्वित महसूस करता है। मैं हरीश कटारिया जी को अब आगे आमंत्रित करना चाहूंगा। हरीश कटारिया जी लगातार समाज के लिए अलग अलग रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तालियों का सिलसिला बाकायदा चलता रहे। जी, मैं राजेंद्र चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप पटवारी हैं देपालपुर क्षेत्र के, और चूंकि आपका जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत रहा है और कोविड का प्रभाव हमने दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा है, तो कहीं ना कहीं आपने सेवा जो समाज की है वो भी की है। पटवारी का दायित्व तो आपने सालों से निभाया है, लगातार 25 वर्ष आपकी सेवा देते हुए हैं, लेकिन यहाँ एक अलग भूमिका में, एक अलग रूपरेखा में आपका जो है परिचय देपालपुर क्षेत्र में हमें हुआ है। मैं डॉक्टर LN सोनार जी को और डॉक्टर RK चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो न्यू इंदौर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं देपालपुर क्षेत्र में। और देपालपुर क्षेत्र की बड़ी सौगात हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वहां पहले इतना बड़ा कोई अस्पताल नहीं हुआ करता था, लोगों को इंदौर आना पड़ता था, लेकिन देपालपुर क्षेत्र में एक बड़ी पहल रिसर्च और जो सेवाओं के क्षेत्र में हुई है वो आपके द्वारा की गई है। मैं साध्वी फाउंडेशन की ओर से अवनी शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अवनी शर्मा जी, जिनके ग्रुप की यहाँ प्रस्तुति भी हुई थी। अवनी शर्मा जी कलाकार हैं और इंदौर शहर की सेवा कला के माध्यम से कर रही हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं श्रद्धा प्रोडक्शंस की तरफ से रानू तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे भी यहां पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आपकी तालियां जो है वो लगातार बजती रहे, और जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं सभी के बारे में बस यही कहूंगा, हम सब ने समाज में कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाने का, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। और कोविड के दौरान जब किसी को भी जैसी भी जरूरत महसूस हुई, चाहे टीकाकरण के क्षेत्र में हम बात करें, लोगों को कई सारी भ्रांतियां थी, उसे भी दूर करने का कार्य यहाँ पर लोगों ने किया है। तो आपको सम्मानित करते हुए हम यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अवनी शर्मा जी हमारे बीच आ चुकी हैं, मंच पर स्वागत है आपका। आपको सम्मानित कर रहे हैं हम। कला के क्षेत्र में आपका जो योगदान रहा है, लगातार इंदौर शहर में एक उभरता हुआ नाम है, आपको हम सभी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। आइए, अब चूंकि सम्मान तो हमने कर ही दिया है हम कर्मवीरों का, लेकिन इस सम्मान समारोह को
आप सबके सहयोग के बिना कर पाना भी अधूरी था। कुछ ऐसे नाम हमारे बीच हैं जिनकी बदौलत आज का इस कार्यक्रम को हम सफल कर पाए हैं। मैं हमारे स्पॉन्सर्स का यहाँ पर तो सबसे पहले हम वरदान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लोकेंद्र सिंह राजपूत जी को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य नाम भी हैं और कहीं ना कहीं इनकी बदौलत बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज इस सम्मान समारोह को आयोजित कर पाया है। पुष्प ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं विजय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, आप वाइस प्रेसिडेंट सेल्स टीम हैं विजय श्रीवास्तव जी, मैं पुष्प ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपको सम्मानित करना चाहूंगा। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से डॉक्टर अजय हार्डिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप डायरेक्टर हैं। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा मनीषा शर्मा जी को, आप सीईओ हैं और लगातार आपका सहयोग बंसल न्यूज परिवार को मिलता रहता है, हम आपको सम्मानित करते गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सागर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से कि सर कृपया मंच पर पधारें। आपका सहयोग, आपका साथ लगातार इसी तरह हर आयोजन में बंसल न्यूज परिवार को मिलता रहे, ऐसी ही हमारी कामना है। और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिस तरह से हमारे साथ जुड़ा रहा है, उम्मीद करते हैं आने वाले कार्यक्रमों में भी आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। मैं श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से शांतनु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं लक्ष्मी सीड्स की तरफ से जो हमारे सर यहां पर मौजूद हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आपकी तालियां जो हैं वो लगातार बजती रहें। और आइए अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें कार्यक्रम की स्मृतियों को हम भेंट करें और स्मृति चिन्ह की इस परंपरा का भी हम निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के जो विशेष अतिथि रहे हैं, मैं श्रीमती माला सिंह जी ठाकुर को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सर से अनुरोध करूंगा कि मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के इस कार्यक्रम की यादें भेंट करें। मैं सर से ही अनुरोध करूंगा कि श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत जी जो कि डायरेक्टर हैं वरदान बायोटेक के, मैं श्री समंदर पटेल सर को साहब को भी स्मृति चिन्ह देने के लिए सर से अनुरोध करूंगा। हाँ, और अंत में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी को भी सर स्मृति चिन्ह भेंट करें और आज के इस कार्यक्रम की जो यादें हैं वो भाई साहब को समर्पित करें। स्मृति चिन्ह की इस बेला के बाद अब सभी अतिथियों से तो स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहूंगा। साथ ही आभार प्रदर्शन के लिए मैं बंसल न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। पीयूष, आप 2 शब्द कहें आभार प्रदर्शन के लिए। बहुत धन्यवाद। आत्मीयता से पीयूष, पूरी टीम, हमारे अतुल जी मार्केटिंग, हमारे आशीष महेंद्रू जी जो भोपाल से आए हैं, मार्केटिंग हेड हमारे, और हमारी पूरी टीम, हमारे मकरन जी, हमारे स्विचर पे जो रहे मनोहर जी, और हमारे साथी आशीष और संतोष और फौजी भाई हमारे, सलाम उनको, और जो भी साथी इस पूरे काम में जुड़े रहे, देवास से अमिताभ जी, हमारे तमाम साथी, हमारे आशीष जी जो मार्केटिंग की एक बहुत अहम कड़ी है, और भी साथी, किसी का नाम भूल रहा हूँ, हमारा इंदौर का ये बालक दुबला पतला लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाल, बहुत धन्यवाद इनको। पीयूष 2 बंसल न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को आभार, और यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में हो सूर्य सतेज पूर्ण, चंद्र चांदी की शांति, माँ सरस्वती का ज्ञान, कुबेर का अपार धन भंडार और माँ और पिता का अपार प्यार। बहुत बहुत आभार और कोटि कोटि नमन। और खास तौर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय तुलसी सिलावट जी जो मंत्री महोदय, उनका मैं दिल से हृदय